हमारा प्लैनेट धरती गर्म हो रहा है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ह्यूमंस ने बनाई है। हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयल और गैस जलाते हैं। इनसे हवा में हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। ये गैसेस सूरज की गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। गर्म प्लैनेट सुनने में शायद अच्छा लगे, लेकिन इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बर्फ के पहाड़ बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र का पानी बहा रहा है, मौसम बदल रहा है। ये चेंजेस लोगों और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हमें अब भी से दिख रहे हैं। हीट वेव्स ज्यादा आ रहे हैं और बहुत तेज हो रहे हैं। सूखा ज्यादा दिन तक रहता है। तूफान ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ये सब चीजें जानलेवा और डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमें अभी एक्शन लेना होगा ताकि ये गर्मी कम हो और इसके बुरे इफेक्ट्स को रोका जा सके। हम सब मिलकर अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सिर्फ गर्मी नहीं है, यह हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। इसका मतलब है ज्यादा एयर पोल्यूशन भी। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, हवा में प्रदूषकों की मात्रा भी बढ़ती जाती है। फॉसिल फ्यूल्स जलाने से हवा में हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। ये पॉल्यूटेंट्स हवा की गुणवत्ता को खराब करते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ये पॉल्यूटेंट्स सांस की बीमारियां पैदा कर सकते हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में। बच्चों के फेफड़े अभी विकसित हो रहे होते हैं और बुजुर्गों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। एक बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है ओजोन। यह हवा में मौजूद अन्य रसायनों के साथ मिलकर एक खतरनाक मिश्रण बनाता है। ग्राउंड लेवल ओजोन तब बनता है जब कार्स और फैक्ट्रीज से निकलने वाले पॉल्यूटेंट्स धूप में रिएक्ट करते हैं। यह प्रक्रिया गर्मियों में और भी तेज हो जाती है। ओजोन लेने से एस्मा अटैक्स आ सकते हैं, खांसी और सीने में दर्द हो सकता है और फेफड़ों को नुकसान भी हो सकता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए खतरनाक है जो पहले से ही सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं। एक और खतरनाक पॉल्यूटेंट है पार्टिकुलेट मैटर। ये छोटे छोटे कण हवा में तैरते रहते हैं और हमारे फेफड़ों में जाकर जम सकते हैं। ये छोटे छोटे कण कार एग्जॉस्ट, पावर प्लांट्स और वाइल्ड फायर्स से आते हैं, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ज्यादा हो रहे हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देख पाना मुश्किल होता है, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। सांस के जरिए अंदर जाने पर ये फेफड़ों में जाकर जम सकते हैं, जिससे सांस और दिल की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये कण रक्त प्रवाह में भी प्रवेश कर सकते हैं और हृदय रोगों का कारण बन सकते हैं। एयर पोल्यूशन का सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यह न केवल सांस की बीमारियों का कारण बनता है, बल्कि हृदय रोग, स्ट्रोक और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी कारण बन सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हर साल लाखों लोगों की मौत एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। ये एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग से हवा खराब होती जाएगी, ये हेल्थ प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ेंगे। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग हमें सबसे ज्यादा नुकसान एक्सट्रीम हीट से पहुंचाता है। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ते हैं, हीट वेव्स और भी ज्यादा इंटेंस और फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, हीट वेव्स ज्यादा तेज और ज्यादा दिन तक चलने वाले होते जा रहे हैं। ये हीट वेव्स न केवल डिस्कम्फर्ट पैदा करते हैं, बल्कि सीरियस हेल्थ रिस्क्स भी लाते हैं। एक्सट्रीम हीट बहुत खतरनाक होता है, खासकर कमजोर लोगों के लिए, जैसे बुजुर्ग, बच्चे और जिनको पहले से ही कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो। ये वल्नरेबल ग्रुप्स हीट रिलेटेड इलनेसेस के लिए सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। इंसानी शरीर एक खास टेम्परेचर रेंज में ही काम कर सकता है। जब ये रेंज एक्सीड हो जाती है, तो हमारे शरीर के लिए नॉर्मल फंक्शंस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर को ठंडा रहना मुश्किल हो जाता है। शरीर को ठंडा रखने के लिए एक्सेसिव स्वेटिंग और इंक्रीज्ड हार्ट रेट जैसी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाती हैं। इससे हीट एग्जॉस्शन हो सकता है, जिसके सिम्टम्स हैं बहुत पसीना आना, चक्कर आना और जी मिचलाना। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये कंडीशन और भी गंभीर हो सकती है। गंभीर केसेस में शरीर का टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम खराब हो सकता है, जिससे हीट स्ट्रोक आ सकता है। हीट स्ट्रोक एक सीवियर कंडीशन है जो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन मांगती है। हीट स्ट्रोक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें तुरंत ध्यान देना जरूरी होता है। अगर समय पर ट्रीटमेंट न मिले तो ये कंडीशन फेटल हो सकती है। इससे ऑर्गन्स को नुकसान, सीजर्स और मौत भी हो सकती है। हीट स्ट्रोक के कारण ब्रेन, हार्ट, किडनीज और मसल्स को परमानेंट डैमेज हो सकता है।
सिटीज में एक्सट्रीम हीट का खतरा ज्यादा होता है। अर्बन एरियाज में हीट वेव्स का इम्पैक्ट और भी ज्यादा सीवियर हो सकता है। कंक्रीट सर्फेसेस और हरियाली की कमी की वजह से अर्बन हीट आइलैंड्स बनते हैं। ये हीट आइलैंड्स दिन और रात दोनों समय टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। ये अर्बन एरियाज आसपास के रूरल एरियाज से काफी ज्यादा गर्म हो सकते हैं, जिससे वहां रहने वाले लोगों को ज्यादा खतरा होता है। अर्बन प्लानिंग और ग्रीन स्पेसेस का अभाव इस समस्या को और बढ़ा देता है। पिघलते ग्लेशियर्स और गर्म होते समुद्र के पानी की वजह से समुद्र का पानी बहुत तेजी से बेरच रहा है। ये बदलाव न केवल पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि मानव जीवन पर भी गहरा असर डाल रहे हैं। ये दुनिया भर के कोस्टल कम्युनिटीज में रहने वाले लाखों लोगों के लिए सीधा खतरा है। समुद्र के किनारे बसे ये लोग अपने घरों और आजीविका को खोने के कगार पर हैं। समुद्र का पानी बढ़ने से बारह कटाव और हमेशा के लिए पानी में डूबने का खतरा बढ़ जाता है। ये समस्याएं न केवल संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को भी खतरे में डालती हैं। आइलैंड नेशंस को सबसे ज्यादा खतरा है। ये छोटे द्वीप देश समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पैसिफिक ओशन में लो लाइंग आइलैंड्स जैसे मार्शल आइलैंड्स और किरिबाटी पहले से ही समुद्र का पानी बढ़ने के भयानक इफेक्ट्स झेल रहे हैं। इन द्वीपों के लोग अपने घरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। उनका अस्तित्व ही खतरे में है, क्योंकि खारा पानी मीठे पानी के सोर्सेज को दूषित कर रहा है, कोस्टलाइंस को काट रहा है और घरों में पानी भर रहा है। ये समस्याएं न केवल पर्यावरणीय हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी हैं। बड़े लैंड मैसेस पर कोस्टल कम्युनिटीज को भी खतरा है। ये समुदाय भी समुद्र के बढ़ते स्तर और उससे जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मायामी, न्यूयॉर्क और शंघाई जैसे बड़े शहरों को स्टॉर्म सर्जेस और बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। इन शहरों में रहने वाले लाखों लोग अपने घरों और व्यवसायों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे जैसे समुद्र का पानी बढ़ता जाएगा, इन वल्नरेबल एरियाज को बचाने का इकोनॉमिक और सोशल कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। सरकारें और समुदाय इस संकट से निपटने के लिए भारी निवेश कर रहे हैं, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों का डिस्प्लेसमेंट एक बढ़ता हुआ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। लाखों लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं और उन्हें नए स्थानों पर बसने में कई कठिनाइयों का सामना करना पेड़ी रहा है। क्लाइमेट रेफ्यूजीज, जो राइजिंग सीज, ड्राउट्स और क्लाइमेट से जुड़े दूसरे डिजास्टर्स की वजह से अपने घरों से भागने पर मजबूर हैं, एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। इन लोगों को न केवल नए स्थानों पर बसने की चुनौती है, बल्कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता का भी सामना करना पेड़ी डरता है। इस क्राइसिस से निपटने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने की जरूरत है। दुनिया भर के देशों को मिलकर इस संकट का समाधान ढूंढना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य सुनिश्चित किया जा